नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर 10 जनपद पहुंचे अशोक गहलोत। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए अशोक गहलोत 10 जनपद पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए अशोक गहलोत उनके निवास तक पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बातचीत हो सकती है। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की जो बैठक हुई, उसमें सीएम गहलोत ने इस बात के संकेत दिए थे कि अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मनाएंगे। सीएम ने दोनों ही नेताओं के नहीं मानने पर नामांकन दाखिल करने का भी संकेत दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अनुरोध करेंगे वो, और अगर नहीं माने तो मेरे लिए पार्टी आला कमान का निर्देश सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच में सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात जारी है। इस मुलाकात के बाद क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि इसके पहले आए हुए संकेतों के मायने बड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा, जिसके चुनाव होने वाले हैं, और उससे ठीक पहले अशोक गहलोत की मौजूदगी दिल्ली दौरे के दौरान, और इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है। और उस ट्वीट के साथ साथ इस वक्त उनकी ये मुलाकात सोनिया गांधी के साथ चल रही है। उनके आवास पर 10 जनपद पहुंचे हैं अशोक गहलोत, और इसके साथ ही जो उनकी तरफ से संकेत दिए गए, उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से वो फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अनुरोध करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो पार्टी आला कमान का निर्देश मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसके साथ ही दो बड़े अहम सवाल कि आने वाले वक्त में अशोक गहलोत की भूमिका क्या होगी, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, और दूसरी तरफ क्या वो समझा पाएंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, जिसके लिए कोशिशें लगातार हो रही हैं। राजस्थान वो राज्य है जिसकी तरफ से प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है सर्वसम्मति के साथ। इसके साथ ही और भी कुछ राज्य हैं जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर यह प्रस्ताव पास कर दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी हो। लेकिन इस मुलाकात के मायने बड़े होंगे और माना यह जा रहा है कि इसके बाद शायद कोई बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद, उस पर किसका नाम होगा, ये तस्वीर साफ होना बाकी है। कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है सोनिया गांधी राहुल गांधी को मनाने की कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मान जाएं। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी संकेत दे चुके हैं कि अगर वो नहीं मानते हैं तो पार्टी आला कमान का जो भी निर्देश होगा वो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए उनके लिए वो निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी एक तरफ मुलाकात सोनिया गांधी के साथ, और सीएम ने दोनों ही नेताओं के न मानने पर नामांकन दाखिल करने के संकेत इससे पहले ही दे दिए हैं। कोशिश लेकिन उनकी तरफ से लगातार जारी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मनाने के लिए। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमित, इस वक्त जो बैठक चल रही है 10 जनपद पर अशोक गहलोत सोनिया गांधी के बीच, क्या उम्मीद की जाए इस बैठक में चर्चा का मुद्दा क्या निकल कर आने की संभावना? दो बातें स्पष्ट हैं। अशोक गहलोत जैसा पहले भी कह चुके हैं कि वो आखिरी बार राहुल गांधी को जरूर ये कहेंगे, ये दबाव डालेंगे उनके ऊपर कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद खुद राहुल गांधी संभालें। और वैसी स्थिति में अगर राहुल गांधी एडमेंट रहेंगे, नहीं मानते हैं, तो वो फिर सोनिया गांधी के आदेश को मानेंगे। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत यही कहने जा रहे हैं। दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, राजस्थान में अगला चेहरा कौन? सचिन पायलट अब से थोड़ी देर पहले यानी 12:30 बजे से 2 बजे तक उनकी मुलाकात राहुल गांधी से कोच्चि में चलती रही है। उन सब विषयों को लेकर भी अशोक गहलोत इन तमाम मसलों पर सोनिया गांधी से चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल कैसा होगा, उन्होंने कल अपने विधायकों के साथ ये इंडिकेशन दिया था कि बजट पहले पेश किया जाए। साथ ही अशोक गहलोत के पास एक बड़ी जिम्मेदारी गुजरात चुनाव को लेकर भी है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर गहलोत सोनिया गांधी से इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति एक पद की बात जो सामने आ रही है, जो उदयपुर चिंतन शिविर में सामने आई थी, और आज सचिन पायलट ने उस चीज को राहुल गांधी को कहा भी है। तो अशोक गहलोत अभी चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होने के बाद निश्चित तौर पर वो कांग्रेस अध्यक्ष हो जाएंगे। तो उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद क्या अशोक गहलोत अपने पास संभाल के 2-3 महीने भी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? क्योंकि पिछली जो मुलाकात थी सोनिया गांधी के साथ अशोक गहलोत की, उसमें सोनिया गांधी ने साफ तौर पर अशोक गहलोत को कहा था कि आई विल टेक केयर ऑफ राजस्थान। तो अगर वो चीज
फिर रहती है तो सोनिया गांधी निश्चित तौर पर किसी नए चेहरे को वहां उतारने की कोशिश करेंगे। गहलोत इस स्थिति में चाहेंगे कि सचिन पायलट के अलावा कोई चेहरा और आ सके, और सचिन पायलट का ये दबाव पूरे गांधी परिवार पर है कि वही एकमात्र विकल्प गहलोत के राजस्थान में हो सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ कल वेणुगोपाल जो महासचिव मिले हैं सोनिया गांधी से, तो उनको एक तरह से इंडिकेशन दिया गया है कि जो डेलीगेट्स हैं, कांग्रेस डेलीगेट्स जो अध्यक्ष पद के लिए अपना वोट डालेंगे, उन तमाम डेलीगेट्स को एक सूचना देनी है। अगर अशोक गहलोत आज ये फाइनल हो जाता है कि गहलोत ही अंतिम रूप से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चेहरा होंगे, राहुल गांधी नहीं होते हैं, तो उन डेलीगेट्स को भी ये मैसेज देना आज से शुरू हो जाएगा कि अशोक गहलोत के पक्ष में ही मतदान हो। तो कुल मिलाकर ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर आज चर्चा होनी है। लेकिन इसमें सचिन पायलट की भूमिका किस तरीके से अमित देखी जा सकती है, क्योंकि राजस्थान में अगला चेहरा कौन होगा, इसके साथ आपने इस एनालिसिस की शुरुआत की थी और अभी सोनिया गांधी के साथ बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है। सचिन पायलट का रोल संभावित क्या हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम के बीच? सचिन पायलट खुद को अशोक गहलोत के बाद अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते हैं, उनका खेमा भी यही चाहता है और उसके लिए वो लगातार प्रयत्नशील भी हैं। उन्होंने गांधी परिवार और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से इस विषय में कई बार बातें भी की है, उनके लोगों ने भी बात की है। अजय माकन जो प्रभारी हैं राजस्थान के, उनके तरफ से भी ये है कि अगर अशोक गहलोत को यहाँ अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा रही है तो फिर वहां पर सचिन पायलट या ऐसे लोग को ही जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात ये बताऊं आपको कि विधायकों का फैसला, विधायकों का मैंडेट, विधायकों का साथ जो है वो अशोक गहलोत के साथ इस वक्त ज्यादा है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि अशोक गहलोत के साथ जितने विधायक हैं क्या वो सचिन पायलट को कबूल कर पाते हैं या नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सचिन पायलट के पास एक ही तुरुप का पत्ता है, वो पत्ता है सोनिया गांधी का फोन। अगर सोनिया गांधी खुद वो फोन अजय माकन के जरिए या गोविंद डोटासरा के जरिए करवाती हैं विधायकों को कि हाँ हर हाल में सचिन पायलट को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी एकमात्र स्वीकारोक्ति है, अन्यथा कोई और विकल्प नहीं है। हो सकता है अशोक गहलोत यहाँ पर कुछ महीने अपना टेन्योर बढ़वा सकें, जो वो जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसका दबाव उनके विधायकों का उनके ऊपर है। कल रात में भी विधायकों ने यही बात अशोक गहलोत को कही। जल्दी से अमित एक सवाल और मेरा आपसे ये कि क्योंकि ये टाइमिंग ऐसी है कि एक तरफ सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात चल रही है, इसके बाद वो कोच्चि के लिए रवाना हो जाएंगे जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ वो शामिल होंगे। क्या एक लार्जर देन पिक्चर मैसेज देने की कोशिश भारत जोड़ो यात्रा के साथ अशोक गहलोत की मौजूदगी में राहुल गांधी कर सकते हैं? बिल्कुल, कल राहुल गांधी की 1 बजे कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभवतः अशोक गहलोत की मौजूदगी होनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए।